ओम शांति। आज है 4 जून 2026 के बाप दादा के महावाक्य। बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे, हाँ जी पापा, तुम पारलौकिक बाप को यथार्थ रीति जानते हो, इसलिए तुम्हें ही सच्चे प्रीत बुद्धि व आस्तिक कहेंगे। तो आस्तिक कौन है? जिन्होंने परमात्मा को यथार्थ रीति उसके सत्य स्वरूप में पहचान लिया। तो बाबा कहते हैं कि तुम पारलौकिक बाप को यथार्थ रीति जानते हो, इसलिए तुम्हें ही सच्चे प्रीत बुद्धि व आस्तिक कहेंगे। प्रश्न है, बाप के किस कर्तव्य से सिद्ध होता है कि वह भक्तों का रक्षक है? उत्तर है, सब भक्तों को रावण की जेल से छुड़ाना, इंसॉल्वेंट से सॉल्वेंट बनाना, यह एक बाप का ही कर्तव्य है। जो पुराने भक्त हैं उन्हें ब्राह्मण बनाकर देवता बना देना, यही उनकी रक्षा है। भक्तों का रक्षक आया है अपने सभी भक्तों को मुक्ति, जीवन मुक्ति देने। सब भक्तों को रावण की जेल से छुड़ाना, इंसॉल्वेंट से सॉल्वेंट बनाना, यह एक बाप का ही कर्तव्य है। जो पुराने भक्त हैं उन्हें ब्राह्मण बनाकर देवता बना देना। तो पुराने भक्त जो भक्ति करते आ रहे हैं, जो 63 जन्मों से परमात्मा को पुकार रहे हैं ना, तो बाबा कहते कि उन्हें ब्राह्मण बनाकर, यानी ब्रह्मा द्वारा जो ज्ञान दिया जा रहा है, तो ब्राह्मण बनाकर देवता बनाना। अब उन्हें क्या बनना है? देवता बनना है। तो यही उनकी रक्षा है। भक्तों का रक्षक आया है अपने सभी भक्तों को मुक्ति, जीवन मुक्ति देने। तो परमात्मा पिता हमारे क्या हैं? रक्षक है। तो 63 जन्मों से जो हमने भक्ति की है, तो हम भक्तों को क्या करते हैं? मुक्ति और जीवन मुक्ति देने के लिए आते हैं। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई नहीं। ओम शांति। ओम शांति बाबा। यह किसकी महिमा सुनी बच्चों ने? गाया जाता है, ऊंचते ऊंच भगवान और भगवान को ही बाप कहा जाता है। वही इस सारी रचना का रचयिता है। जैसे लौकिक बाप भी रचयिता हैं अपनी रचना का, पहले कन्या को अपनी स्त्री बनाते हैं और फिर उनसे रचना रचते हैं। तो यहाँ पर लौकिक बाप भी रचयिता है। पहले अपनी रचना का पहले कन्या को अपनी स्त्री बनाते हैं और फिर उनसे रचना रचते हैं। 5-7 बच्चे पैदा करते हैं और उनको कहा जाएगा रचना। बाप ठहरा रचयिता। यानी यहाँ पर भी जो लौकिक माता पिता हैं, जो उनकी बच्चे हैं, वो उनकी क्या है? रचना है ना। अपन तो पहले के टाइम में तो 5-7 बच्चे भी पैदा करते थे, तो बाबा कहते हैं उनको कहा जाएगा रचना। तो वो क्या है? उनकी रचना। तो बाप ठहरा रचयिता, तो वह हद के रचयिता ठहरे। और यह भी बच्चे जानते हैं रचना को। रचयिता बाप से वर्षा मिलता है। मनुष्य को 2 बाप तो होते ही हैं, एक लौकिक और दूसरा पारलौकिक। बच्चों को समझाया जाता है ज्ञान और भक्ति अलग अलग हैं। फिर है वैराग्य। भक्ति का फल ही क्या मिलता है? ज्ञान मिलता है। फिर बाबा सत्य परिचय, तीनों लोगों का ज्ञान चक्षु खोलते हैं, है ना। तो तीसरा नेत्र जिसे कहा जाता है, तो फिर उससे दिव्य दृष्टि से सारा सृष्टि का ज्ञान होता है। तो लेकिन ज्ञान और भक्ति में तो सिर्फ महिमा करते हैं, लेकिन ज्ञान में परमात्मा हमें अपनी तरह ही शक्तिवान, अपनी ही तरह शक्तियाँ भरते हैं, गुण शक्तियाँ।
है ना। तो सब बढ़ते हैं। तो इस समय तुम बच्चे संगम पर बैठे हो और बाकी सब कलयुग में बैठे हुए हैं। तो सब बच्चे, परंतु तुमने बेहद के बाप को जाना है। तो इस सृष्टि चक्र पर जितनी भी आत्माएं हैं तो सभी बच्चे उस परमात्मा की संतान। लेकिन बाबा कहते कि तुमने बेहद के बाप को जाना है, पहचाना है, उसका परिचय है, कनेक्शन जोड़ा है। तो जो सारी रचना का रचयिता है, लौकिक बाप होते हुए भी उस पार लौकिक बाप को याद करते हैं। सतयुग में लौकिक बाप होते पारलौकिक बाप को कोई याद नहीं करते, क्योंकि है ही सुखधाम। उस पारलौकिक बाप को दुख में याद करते हैं। यहाँ पढ़ाया जाता है, मनुष्य को समझदार बनाया जाता है। भक्ति मार्ग में मनुष्य बाप को भी नहीं जानते हैं। तो भक्ति मार्ग में सिर्फ परमात्मा की महिमा करते आए हैं, लेकिन मनुष्य बाप को, अपने सत्य पिता को, आत्माओं के पिता को नहीं जानते। कहते भी हैं परम पिता परमात्मा है, गॉड फादर है, दुखहर्ता सुखकर्ता। पत्थर में कण कण, कुत्ते बिल्ली सब में है। परमात्मा बाप को गालियां देने लग पड़ते हैं। तुम बाप के बने हो तो तुम हो गए आस्तिक, है ना। तो बाबा को कहते हैं कि पत्थर में है, कण कण में, कुत्ते बिल्ली में, सब में है, सर्वव्यापी कह देते हैं। तो ये परमात्मा पिता को पसंद नहीं है। तो बाबा कहते हैं परमात्मा को, बाप को जैसे गालियां देने लग पड़ते हैं। तो तुम बाप के बने हो तो तुम हो गए आस्तिक, क्योंकि तुम यथार्थ रीति जानते हो, परमात्मा से यथार्थ रीति कनेक्शन जोड़ते हो, है ना। तो तुम हो आस्तिक। तुम्हारे बाप के साथ प्रीत बुद्धि है, बाकी सबकी बाप के साथ विपरीत बुद्धि है। अब तुम जानते हो महाभारी लड़ाई भी सामने खड़ी है। पुरानी दुनिया के विनाश अर्थ हर 5000 वर्ष बाद कलयुगी पतित दुनिया पूरी हो, फिर सतयुगी पावन दुनिया स्थापन होती है बाप के द्वारा। तो जिसको ही याद करते हैं, हे पतित पावन आओ, हे खवैया हमको इस विषय सागर से निकाल क्षीर सागर में ले जाओ। गांधी जी भी गाते थे, पतित पावन सीताराम, हे राम सब सीताओं का पावन बनाओ। तुम सब हो सीताएं, भक्तियाँ। वह है भगवान, सब उनको पुकारते हैं। वह तुमको पतित से पावन बना रहे हैं। तुमको कहाँ भी धक्के नहीं खिलाते हैं। ऐसे नहीं कहते कि तीर्थों पर जाओ, कुंभ के मेले में जाओ, नहीं। यह नदियाँ कोई पतित पावनी नहीं है, है ना। तो कोई कर्म कांड करने के लिए नहीं कहते कि तीर्थों पे जाओ, यज्ञ करो, तप करो, कुंभ में के मेले पे जाओ, जंगलों में जाओ या नदियों पर नहाओ, ऐसा कुछ नहीं कहते हैं। यह नदियाँ आदि कोई पतित पावनी नहीं। नदियों में तो नहाएंगे तो शरीर पवित्र होगा, है ना। लेकिन आत्मा का परिवर्तन तो ज्ञान धारण करने से होगा, ज्ञान की धारणा में चलने से होगा, अपने को आत्मा समझने से होगा, अपने आत्मिक सत्य स्वरूप में टिकने से होगा। पतित पावन एक ज्ञान का सागर बाप है। सागर व नदियों को कोई याद नहीं करते हैं, पुकारते हैं बाप को, हे पतित पावन बाबा हमको पावन बनाओ। बाकी पानी की नदियाँ तो सारी नदियाँ दुनिया में है। तो पानी की नदियाँ, ये पूरा सृष्टि चक्कर ही 5 तत्वों से बना है। धरती, जल, वायु, आकाश, अग्नि, है ना। तो ये तो नदियाँ तो सारी दुनिया में ही है। तो वह थोड़ी ही पतित पावनी है। पतित पावन तो एक बाप को ही कहा जाता है। तो परमात्मा पिता को ही, एक बाप को ही कहा जाता है। वह सब आए तब आकर पावन बनाए, वह जब आए तब आकर पावन बनाए। तो जब परमात्मा की नूंद है इस ड्रामानुसार, जब वो
इस सृष्टि चक्कर पर आते हैं हम आत्माओं को फिर से पावन बनाने के लिए, ज्ञान देने के लिए। तो श्रीमत देकर फिर से पवित्र बनाते हैं, अपनी आत्मिक समृद्धि में टिकाते हैं, अपने सत्य स्वरूप की पहचान देते हैं, है ना। परमपिता परमात्मा का सच्चा परिचय देते हैं, सत्य पिता का। तो भारत की महिमा बहुत भारी है। भारत सब धर्मों का तीर्थ स्थान है। शिव जयंती भी यहाँ गाई जाती है। सतयुग तो है पावन दुनिया, उसमें देवी देवता रहते हैं। देवताओं की महिमा गाई जाती है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। चंद्रवंशियों को 14 कला कहेंगे। फिर सीढ़ी नीचे उतरते हैं। बाप आकर सेकंड में सीढ़ी चढ़ाए शांतिधाम सुखधाम में ले जाते हैं। फिर 84 का चक्कर लगाए सीढ़ी उतरते हैं। 84 जन्म कोई ने तो जरूर लिए होंगे। मुख्य है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता। श्रीमद् भगवत माना भगवान की गाई हुई, परंतु भगवान किसको कहा जाता है यह पतित मनुष्य नहीं जानता। पतित पावन सर्व का सद्गति दाता एक निराकार शिव ही है, परंतु वह कब आया यह कोई नहीं जानते। पापा पे ही आकर अपना परिचय देते हैं। अब देखो ये बच्चे और बच्चियां दोनों बाबा कहते हैं। अब देखो यह बच्चे और बच्चियां दोनों बाबा कहते हैं। गाया भी जाता है, तुम माता पिता तुम्हारे इस राजयोग सीखने से सुख घनेरे मिलते हैं। तुम यहाँ आते ही हो बेहद के बाप से स्वर्ग के 21 जन्मों का वर्षा पाने। अब शिव जयंती भी भारत में ही मनाते हैं, रावण भी भारत में ही दिखाते हैं, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं जानते हैं। शिव हमारा बेहद का बाप है यह एक भी नहीं जानते, सिर्फ शिव की पूजा करते रहते हैं। जब सारा झाड़ तमो प्रधान हो जाता है तब बाप आते हैं। नई दुनिया में भारत स्वर्ग था, भारत में ही सतयुग था, भारत में ही अब कलयुग है। तो भारत ही वही खंड होता है जिसमें सर्वप्रथम नई दुनिया की स्थापना होती है, यानी सतयुग होता है। फिर भारत में ही कलयुग होता है। तो धीरे धीरे जैसे क्रमानुसार टाइम व्यतीत होता है, फिर सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग आता है। तो बाप समझाते हैं पहले पहले तुम स्वर्ग के मालिक थे, अब तुम 84 जन्म भोग नरकवासी बने हो। तो 84 जन्म जब आत्मा की कॉन्शियसनेस डिप्लीट होने शुरू हो जाती है, कम होने शुरू हो जाती है, लोअर हो जाती है, तो फिर नरकवासी बन जाते यहीं पर। तो भारत में ही पहले सतयुग था, फिर कलयुग आ जाता है, यानी नरकवासी बन जाते हैं। अपने ही मूल गुणों को भूल जाते हैं। रावण राज्य के जो अवगुण है वो एक्वायर कर लेती है आत्मा, ना मैं मेरा में फंस जाती है, तो नरकवासी बन जाती है। अब मैं तुमको राजयोग सिखलाए, फिर मनुष्य से देवता, पतित से पावन बनाता हूँ। भक्ति अर्थात ब्रह्मा की रात और ज्ञान अर्थात ब्रह्मा का दिन। भक्ति क्या है? ब्रह्मा की रात और ज्ञान है ब्रह्मा का दिन। तो तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां दिन में जाते हो इस पुरानी दुनिया को, जब अब आग लगनी है। बरोबर महाभारत लड़ाई है, बरोबर इस महाभारत लड़ाई के बाद ही भारत स्वर्ग बन जाता है। तो यहाँ पर क्या है, हर एक आत्मा के अंदर ही महाभारत लड़ाई चल रही है, अपने ही संस्कारों से, अपने पुराने संस्कारों से, अपने मन बुद्धि से। तो महाभारत लड़ाई जो हर किसी के माइंड में चल रहा है वही फिर बाहर मैनिफेस्ट होता है।
ना। तो हर एक आत्मा की अपनी एक महाभारत लड़ाई चल रही है, अपने ही संस्कारों से, अपने पुराने संस्कारों से, अपने मन बुद्धि से, संकल्पों से लड़ाई चल रही है। इस महाभारत लड़ाई के बाद ही भारत स्वर्ग बन जाता है। जब आत्मा को अपनी स्मृति आती है, अपने सत्य स्वरूप में टिकती है कि ये सब मैं नहीं हूँ, ये ड्रीम वर्ल्ड चल रहा है। तो जब अपनी आप की स्मृति आती है तो फिर अपने आत्मिक स्मृति में जब टिकती है आत्मा, अपने सत्य की पहचान आती है, अपने सत्य स्वरूप की पहचान आती है, तो फिर नई दुनिया की स्थापना होती है। दैवीय गुण धारण कर कर फिर आत्मा इस नई सृष्टि पर उतरती है। भारत ही फिर स्वर्ग बन जाता है। अनेक धर्म विनाश हो, एक धर्म की स्थापना होती है। तो जितनी ज़्यादा आत्माएं इस सृष्टि पर होती हैं तो उतने ही अनेक धर्म होते हैं, अनेक संकल्प होते हैं, मैं मेरा शुरू हो जाता है। फिर बाबा जब आते हैं तो हमें ज्ञान देते हैं, राजयोग सिखाते हैं, दैवीय गुणों को धारण करती हैं आत्माएं। तो फिर एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक राज्य की स्थापना होती है। तो अनेक धर्म विनाश हो, एक धर्म की स्थापना होती है। तुम बच्चे बाबा के मददगारपन आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हो। तुम स्वर्ग के मालिक बनने लायक बन जाएंगे तो फिर विनाश शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही आत्मा अपने सत्य स्वरूप में टिकती है, अपने मूल गुणों को धारण कर लेती है, तो स्वर्ग में जाने लायक बन जाती है, स्वर्ग के मालिक बनने लायक बन जाती है। तो फिर विनाश शुरू हो जाता है। तो जो ये रावण राज्य का खत्म हो जाता है, विनाश हो जाता है। तो यह है शिव बाबा का ज्ञान यज्ञ। फिर शिव कहो व रुद्र कहो। तो यह क्या है? शिव बाबा का ज्ञान यज्ञ। फिर शिव कहो या रुद्र कहो। कृष्ण ज्ञान यज्ञ कभी नहीं कहा जाता। तो कृष्ण ज्ञान यज्ञ कभी नहीं कहा जाता। सतयुग त्रेता में यज्ञ होता ही नहीं। कृष्ण को तो ज्ञान यज्ञ नहीं कहा जाता। सतयुग और त्रेता में तो यज्ञ होता ही नहीं। यज्ञ तो तब रचा जाता है जब उपद्रव होता है। हाँ, तो ज्ञान यज्ञ यहाँ पर संगम पर परमात्मा द्वारा ही रचा जाता है। ये है ज्ञान यज्ञ। हाँ, तो ज्ञान सतयुग और त्रेता में तो वहाँ पर दरकार ही नहीं, कोई यज्ञ नहीं होता। वहाँ पर यज्ञ रचा जाता है अभी संगम पर। अनाज नहीं होगा, वह लड़ाई लगेगी तो यज्ञ रचेंगे शांति के लिए, है ना। तो यहाँ पर जब कैलामिटीज़ आती हैं तो वो अनाज नहीं होता है या लड़ाई लगती है, तो फिर क्या करते रहिया यज्ञ रचते हैं शांति के लिए, है ना। तो तुम बच्चे जानते हो विनाश होने बगैर तो भारत स्वर्ग बन ना सके। तो भारत नई दुनिया की स्थापना होती है, भारत स्वर्ग बनता है। तो विनाश होने बगैर तो भारत स्वर्ग बन ना सके। भारत माता शिव शक्ति सेना गाई हुई है। वंदना पवित्र की जाती है। भारत माता शिव शक्ति सेना गाई हुई है। बाबा कहते हैं वंदना तो पवित्र की जाती है। तो माताओं को वंदे मातरम कहा जाता है क्योंकि तुमने श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाया है। अब बाप कहते हैं मौत तो सबके सिर पर खड़ा है, इसलिए अब यह एक जन्म पवित्र बनो और बाप को याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। अभी तुम शूद्र से ब्राह्मण बनकर देवता बनेंगे। यह कोई नई बात नहीं है। कल्प कल्प हर 5000 वर्ष बाद यह चक्र फिरता रहता है। तो नर्क को स्वर्ग बनता है, नर्क से ही स्वर्ग बनता है। तो ये हर कल्प होता है। जब लोअर कॉन्शियसनेस में चली जाती है आत्मा, फिर बाबा परमात्मा आकर हमारी जागृति दिलाते हैं,
फिर हायर कॉन्शियसनेस में जाती है। तो जैसी आत्मा का परिवर्तन वैसे ही सृष्टि का परिवर्तन, जैसी आत्मा की स्थिति होती है ना। तो यहाँ पर ही नर्क से फिर क्या बन जाता है, स्वर्ग बनता है। तो पतित दुनिया में मनुष्य जो कुछ भी कर्म करते हैं वह विकर्म ही बनता है। तो इस दुनिया में तो जो भी मनुष्य जो कुछ भी कर्म करते हैं तेरा मेरा में फंस जाते हैं, क्योंकि देह भान में होते हैं, तो विकर्म ही बनता है, क्योंकि उसका फिर हिसाब किताब बनता है। मैं मेरा लगा दिया तो फिर विकर्म बन जाता है, उसका हिसाब बनता है। बाप कहते हैं 5000 वर्ष पहले भी तुमको कर्म अकर्म और विकर्म की गति समझाई थी। तो 5000 वर्ष भी कल पहले भी इसी तरह से परमात्मा ने आकर ज्ञान दिया था, कर्म अकर्म और विकर्म की गति समझाई थी, है ना। तो कर्म श्रेष्ठ कर्म होते हैं यहाँ संगम पर, अकर्म होते हैं सतयुग और त्रेता में, वहाँ पर कोई हिसाब किताब नहीं होता, क्योंकि आत्मा अपने आत्मिक स्मृति में रहकर हर क्रियाकलाप में आती है। मैं मेरा नहीं लगाती, उसको स्मृति होती है कि ये देहभान से डिटैच होती है कि ये मेरा रोल है। और विकर्म तब बनते हैं जब अपने आप को आत्मा भूल जाती है ना। तो बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाती है, रोल कॉन्शियसनेस हो जाती है, मैं मेरा में फंस जाती है ना, रोल को अपना समझने लगती है, मैं मेरा लगाती, तो विकर्म बन जाते हैं, हिसाब किताब बनता है। तो अब फिर से तुमको समझाता हूँ। तो परमात्मा पिता अभी फिर से हमको समझाते हैं, मैं परम पिता परमात्मा निराकार तुम्हारा बाप हूँ। तो परमात्मा पिता, क्योंकि हम भूल चुके हैं अपने सत्य पिता को, तो वो खुद आकर हमें अपनी पहचान बताते कि मैं परम पिता परमात्मा निराकार तुम्हारा बाप हूँ और तुम मेरे संतान हो। तो यह शरीर जिसका हमने आधार लिया है वह कोई भगवान नहीं है। तो ब्रह्मा बाबा की बात है कि बाबा कहते हैं ये कोई भगवान नहीं है। तो मनुष्य को देवता भी नहीं कहा जाता। मनुष्य जो मन की मत पर चलते हैं, जो अपने देह भान में है, जो अपने रोल कॉन्शियसनेस में है, तो उसको देवता भी नहीं कहा जाता है। तो मनुष्य को भगवान कैसे कह सकते हैं? तो जो अपने रोल में है, अपने मन की मत पर चलते हैं, तो उसको भगवान कैसे कह सकते हैं? यानी ब्रह्मा बाबा की बात है। तो बाप समझाते हैं तुम 84 जन्म लेते लेते नीचे सीढ़ी उतरते आए हो। तो मैक्सिमम जन्म कितने होते हैं हमारे? 84 जन्म। तो बाबा कहते हैं 84 जन्म लेते लेते फिर नीचे सीढ़ी उतरते आए हो, ऊपर कोई जा नहीं सकता, है ना। तो ये संगम युग पर जब परमात्मा हमें अपने आत्मिक स्मृति में लाते हैं, जब अपने सत्य स्वरूप में लाते हैं, जब हम आत्मा के पुरुषार्थ कर आत्मा की उस अवस्था पर हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में पहुंचते हैं, तब हम फिर ऊपर जा सकते हैं, है ना। तो ऐसे तो कोई भी सीढ़ी उतरते आए हैं, ऊपर ऐसे कोई जा नहीं सकते। सभी पतित बनने का ही रास्ता बताते हैं, खुद भी पतित बनते जाते हैं। तो अब आप कहते हैं उनका भी उद्धार करने मुझे आना पड़ता है। 63 जन्मों से गुरु गोसाई किए, कितने इष्ट देवी देवताओं को माना, लेकिन तो उससे क्या और ही पतित बनते गए। अपने आप को पापी कहते हैं इष्ट देवी देवता, उनको कहते हैं कि पुण्य आत्मा। तो अपने आप को और ही नीचे गिरा दिया। तो बाबा कहते हैं अब उनका भी उद्धार करने के लिए फिर मुझे आना पड़ता है। यह है रावण राज्य। तुम अभी रावण राज्य से निकल आए हो, धीरे धीरे सबको पता पड़ेगा। ब्राह्मण बनने बगैर शिव बाबा से वर्षा ले नहीं सकते। बाप हैं ही दो, एक निराकार बाप और एक साकारी बाप। वर्षा मिलता है एक साकारी बाप से साकारी बच्चों को, फिर निराकारी बेहद बाप से वर्षा मिलता है। तो एक तो साकारी बाप से मिलता है बच्चों को, जो स्थूल दुनिया में जो पिता होते हैं उनसे भी
बच्चों को वर्षा मिलता है, लेकिन ये कौन सा निराकारी बेहद के पाप से 21 जन्मों का वर्षा मिलता है। तो निराकारी आत्माओं को, तो अब तुम बच्चे जानते हो मीठे मीठे शिव बाबा से हम 21 जन्म के लिए सुखधाम का वर्षा लेने आए हैं। 21 जन्म के लिए सुखधाम का वर्षा लेने आए। विश्व के मालिक बनते हैं योग बल से, कोई हथियार आदि नहीं है। तो बाप से योग लगाए विक्रम विनाश कर विष्णुपुरी के मालिक बनते हैं। तो बाप से योग लगाकर फिर विक्रम विनाश कर और विष्णुपुरी के मालिक बनते हैं। जो जो परमात्मा को याद करते हैं, अपने पुराने विकर्मों को विनाश कर मैं मेरा लगाकर जो हिसाब किताब बनाया हुआ है, तो है ना, परमात्मा के से योग लगाकर परमात्मा की याद से फिर विष्णुपुरी के मालिक बनते हैं। तो अब अमर लोक में जाने के लिए अमर कथा सुन रहे हैं। तो ये परमात्मा हमें क्या सुनाते हैं? अमर कथा सुनाते हैं। कहाँ जाने के लिए? अमर लोक में, सतयुग में जाने के लिए। वहाँ अकाले मृत्यु कभी होता नहीं, दुख का नाम निशान नहीं। तुम बच्चे आए हो श्रीमत पर चल, बेहद के बाप से श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ देवी देवता बनने। यह कोई शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। 63 जन्मों से शास्त्र पढ़ते हैं। शास्त्र किसने बनाए? मनुष्य ने। जैसे जैसे जिसको स्मृति आती गई तो वैसे उन्होंने शास्त्र बना डाले। तो लेकिन वो क्या है, शास्त्र में यथार्थ ज्ञान नहीं है। उसमें वो ऐसे ही है जैसे आटे में नमक मिसल दिखाते हैं। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, तो उनके हाथ से फिर शास्त्र देते हैं। अब ब्रह्मा, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा कैसे निकल सकते हैं? तो विष्णु सो ब्रह्मा, तो विष्णु ही अपने लास्ट जन्म में 84वें जन्म में फिर ब्रह्मा बनते हैं। तो उनके हाथ में फिर शास्त्र दिखाते हैं, क्योंकि परमात्मा पिता उनके मुख के द्वारा ज्ञान सुनाते हैं। हाँ, तो उन्होंने जैसे उनको स्मृति आई तो उन्होंने वैसा बना डाला, वैसे शास्त्रों में लिख दिया। तो बाप कहते हैं ब्रह्मा द्वारा मैं तुमको सारी रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुना रहा हूँ। तो परमात्मा पिता शिव निराकार ज्योति स्वरूप परम पिता परमात्मा सत्य पिता हम बच्चों को ब्रह्मा के द्वारा सारी रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुना रहे हैं। मैं ही ज्ञान का सागर हूँ। तो परमात्मा पिता क्या कहते हैं? मैं ही ज्ञान का सागर हूँ। गाते भी हैं ज्ञान सूर्य प्रगटा अंधेर विनाश, है ना। तो ज्ञान जब आया तो फिर अज्ञानता का अंधेरा विनाश हो गया। तो ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। सतयुग में अज्ञान होता नहीं। सतयुग में तो आत्मा अपनी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में होती है। उसको पूरा अपनी अवेयरनेस होती है अपने सत्य स्वरूप की, अपने मूल गुणों की, है ना। सुख शांति आनंद संपन्नता उसके ही अंदर निहित होती है। तो सतयुग में अज्ञान होता नहीं। वह सचखंड था तो भारत हीरे जैसे था। तो आत्मा अपने आत्मिक समृद्धि में होती है, अपने मूल गुणों में होती है, तो संपन्न होती है। सचखंड था तो वहाँ पर होता ही सत्य, सत्य स्वरूप, सत्य सचखंड। तो भारत हीरे जैसा था। जब आत्मा अपने मूल गुणों को जानती है, अपने आत्मिक हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में होती है, तो बाहर भी वैसे ही मैनिफेस्ट होता है। प्रकृति सतो प्रधान होती है, पांचों तत्व सतो प्रधान होते हैं, है ना। तो हर जीव जंतु जो भी वहाँ पर होते हैं तो वो भी अपने सतो प्रधानता में होते हैं। तो भारत कैसे था? हीरे जैसा था। हीरे जवाहरातों के महल बनते थे। अभी तो मनुष्य को पूरे खाने के लिए भी नहीं मिलते, तो खाने के लिए भी नहीं मिलते यहाँ पर। तो वहाँ पर हीरे जवाहरातों के महल थे।
इनसॉल्वेंट विश्व को फिर सॉल्वेंट कौन बनाए? यह बाप का ही काम है। बाप को ही तरस पड़ता है। कहते हैं तुमको राजयोग सिखाने आया हूँ। नर को नारायण और नारी को लक्ष्मी बनाता हूँ। हाँ, तो बाबा ही हमें क्या सिखाते? राज योग, राज करने का योग सिखाते हैं। यहाँ संगम पर राज किस पर करना है? अपने ही कर्मेंद्रियों पर, अपने ही संकल्पों पर, मन बुद्धि संस्कार पर। ये है राजयोग। तो जितना जितना बहुकाल का अपने कर्मेंद्रियों पर, अपने ज्ञान इंद्रियों पर जितना जितना राज होगा आत्मा का, उतना ही राज्य भाग्य सतयुग त्रेता में मिलता है। हाँ, तो नर को नारायण और नारी को लक्ष्मी बनाता हूँ। भक्तों का रक्षक है ही बाप। तुमको रावण की जेल से छुड़ाए सुखधाम में ले जाता हूँ। सारी दुनिया में जो ब्राह्मण बनेंगे वही देवता बनेंगे। तो इस सारी दुनिया में जो ब्राह्मण बनेंगे वही फिर देवी देवता बनेंगे, वही फिर 21 जन्म की प्रारब्ध पाएंगे, सतयुग त्रेता में आएंगे। ब्रह्मा का नाम ही वाला है, प्रजापिता ब्रह्मा। तुम ब्राह्मण हो सबसे उत्तम। तुम भारत की सच्ची रूहानी सेवा कर रहे हो। बाप की याद से ही विक्रम विनाश होंगे। हाँ, तो जितना जितना परमात्मा को याद करेंगे, है ना, तो ये जो मैं मेरा लगा कर जो विक्रम हिसाब किताब बना लिए तो वो उतना ही विनाश होंगे। तो परमात्मा की याद से ही विक्रम विनाश होंगे, और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है। तो एक ही विधि है कि परमात्मा को याद करने से ही विकर्मों का विनाश होगा। अपनी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में पहुँचेंगे, मन बुद्धि संस्कार पर पूरा अधिकार कर कर राज करके फिर राजयोग यानी 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध पाते हैं। पतित से पावन बनने का याद से ही खाद भस्म होगी। सोनार लोग जाते हैं, सच्चा सोना झूठा सोना कैसे बनता है सोनार लोग जानते हैं। तो जो ज्वेलर्स होते हैं तो उनको पता है कि सच्चा सोना क्या होता है और झूठा सोना कैसे बनता है। तो उसमें चांदी तांबा लोहा डालते हैं। तुम भी पहले सतो प्रधान थे, फिर तुम्हारे में भी खाद पड़ती है। हाँ, तो बाबा एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे सोना सच्चा सोना होता है, फिर उसमें चांदी तांबा लोहा मिलते गए तो फिर वो क्या हो गया? झूठा सोना हो गया। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही तुम भी आत्मा पहले सतो प्रधान थे, फिर तुम्हारे में खाद पड़ती गई, यानी मैं मेरा लगाकर अपना रोल कॉन्शियसनेस में फंस गए, अपने देह भान में आ गए, अपने मूल गुणों को भूल गए। तो जो सच्चाई थी, जो सत्य था, वो कम होता गया, तो लोअर कॉन्शियसनेस में आ गए, तो फिर तमो प्रधान बन गए। खाद पड़ती है तो फिर बाबा कहते फिर तमो प्रधान बन पड़े हो, अभी फिर सतो प्रधान बनना पड़े। तो इस संगम युग पर बाबा हमें फिर से उठाने आते हैं, जागृति दिलाते हैं, आत्मा को सतो प्रधान बनाते हैं। तो अभी फिर से सतो प्रधान बनना पड़े, तब सतयुग में जा सकेंगे। तो सतो प्रधान बने बगैर, आत्मिक समृद्धि को हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में पहुंचाए बगैर सतयुग में जा नहीं सकेंगे। तो बाप कहते हैं कोई भी देहधारी को याद नहीं करो। देहधारी को याद करना यानी देह भान में आना। तो जब जब देह भान में आते हैं तो देहधारी को फिर देह में, देह और देह की दुनिया में फंस जाते हैं। तो देहधारी को याद नहीं करो। गृहस्थ व्यवहार में रहते एक बाप से सिवाय और कोई की याद नहीं करो, तो तुम स्वर्गपुरी के मालिक बन जाएंगे। स्वर्ग अथवा विष्णुपुरी थी, अब रावणपुरी है। स्वर्ग अथवा विष्णुपुरी थी, यानी विष्णु के डायनेस्टी, विष्णु का राज्य पाके। तो स्वर्ग अथवा विष्णुपुरी थी, अब रावणपुरी है। तो अब हम मनुष्य मत पे चल रहे हैं, तो मन बुद्धि संस्कार में फंसे हैं, देह में फंसे हैं,
रोल में फंसे तो रावणपुरी में आगे फिर विष्णु परे बनेगी जरूर। साधु संत आदि सबका उद्धार करने आता हूँ। तभी कहा जाता है यदा यदा ही धर्मस्य गलानि भर्वति भारत। अभ्युत्थानं धर्मस्य अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृत्याम्। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो ऐसे भागवत गीता में भी लिखा है, इस श्लोक का अर्थ लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण का वादा यह करते हैं कि यह बुराई बढ़ जाती है तो धार्मिकता जब कम हो जाती है तो भगवान स्वयं आकर धर्म को वापस लाने के लिए प्रकट होते हैं, है ना। तो यहाँ पर श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, लेकिन यहाँ पर परमात्मा पिता स्वयं आते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं, सत्य धर्म की स्थापना करते हैं। तो जो धर्म है वो गतिशील है, इसकी निरंतर रक्षा की जानी चाहिए, है ना। तो मैं ये श्लोक का अर्थ पढ़ रही थी तो बहुत ही सुंदर उसका लिखा हुआ है, उसकी व्याख्या कि अधर्म जब फलता फूलता है तब फलता फूलता जब अच्छे लोग मौन रहते हैं। अधर्म तब फलता फूलता है जब अच्छे लोग मौन रहते हैं, यानी जो धर्म पर चलते हैं तो वो अगर मौन रहते हैं तो अधर्म क्या है, फलता फूलता है। ईश्वर की शक्ति मानवीय कर्मों के माध्यम से ही संचालित होती है और प्रत्येक चुनौती आध्यात्मिक निकटता का अवसर है। विश्वास और आशा नैतिक दृढ़ संकल्प का आधार है। तो यह श्लोक हमें यह बताता है, यह निर्णय करने की सक्रिय बनाता है, यह प्रोत्साहित करता है कि धार्मिकता को केवल सिखाया नहीं जाना चाहिए बल्कि उसका पालन भी करना चाहिए, है ना। तो ये है इस श्लोक का अर्थ। तो परमात्मा हमें क्या करते हैं, ये यहाँ पर उसी धर्म की अब स्थापना करने के लिए आते हैं, बुराई को ख़त्म करते हैं और न्याय और सत्य की अच्छाई हमें सिखाते हैं, अपने आत्मा की ना स्मृति दिलाते हैं, फिर से सत्य की पुनरावृत्ति होती है और फिर से हमें सत्य सिखाकर फिर सत्य राज्य की स्थापना करते हैं। तो ये भारत की ही बात है। सर्व का सद्गति दाता मैं एक बाप शिव हूँ। तो ये संगम पर ही बाबा आकर धर्म की स्थापना करते हैं। तो शिव रुद्र सब उनके ही नाम हैं, अथाह नाम रख दिए हैं। बाप कहते हैं मेरा असली नाम तो एक ही है, शिव। मैं शिव हूँ, तुम शालिग्राम बच्चे हो। तो शिव और शालिग्राम की 63 जन्मों से, है ना, पूजा करते आए हैं, याचना करते आए हैं। तो बाबा कहते हैं मैं शिव हूँ और तुम मेरे बच्चे शालिग्राम हो। तो तुम आधा कल्प दे अभिमानी रहे हो। तो तुम आधा कल्प यानी द्वापर से लेकर कलयुग के अंत तक, है ना, दे अभिमानी रहे हो, यानी दे भान और रोल कॉन्शियसनेस में फंसे हो। अब देही अभिमानी बनो। देही अभिमानी यानी आत्मिक समृद्धि में अपने सत्य स्वरूप में रहो। तो एक बाप को जानने से बाप द्वारा तुम सब कुछ जान जाते हो, मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हो, है ना। तो एक बाप को जानने से, जब अपने सत्य स्वरूप में रहे, आत्मिक समृद्धि में रहे, परमात्मा को जानने से, तो वो सब जो परमात्मा में ज्ञान है, परमात्मा ज्ञान का सागर है, तो वो सब हम आत्माओं में भी इमर्ज हो जाते हैं। ज्ञान, गुण, शक्तियाँ, खजाने, तो आत्मा के मूल गुण, सुख, शांति, आनंद, संपन्नता, तो वो सब कुछ इमर्ज हो जाता है। तो सब कुछ जान जाते हो, मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हो। अच्छा,
मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया मेरे मीठे बाबा, आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में नंबर 1 बाबा ने कहा श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ से श्रेष्ठ देवता बनना है। श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ से श्रेष्ठ देवता बनना है। सारे विश्व की सच्ची सच्ची रूहानी सेवा करनी है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना में बाप का पूरा मददगार बनना है। श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ से श्रेष्ठ देवता बनना है। सारे विश्व की सच्ची सच्ची रूहानी सेवा करनी है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना में बाप का पूरा मददगार बनना है। नंबर 2 बाबा ने कहा कि आत्मा को सच्चा सोना बनाने के लिए एक बाप के सिवाय किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है। आत्मा को सच्चा सोना बनाने के लिए एक बाप के सिवाय किसी और देहधारी को याद नहीं करना। हाँ, तो देह बान को तो छोड़ना। देह और देह की दुनिया में फंसी हुई है आत्मा। अपने आप को देह मानने लगी, जो कि रोल था इस सृष्टि चक्कर पर, जो रोल प्ले करना था उसी को ही अपना मान लिया कि मैं सीता हूँ, गीता हूँ, रीटा हूँ, श्याम हूँ, घनश्याम हूँ, डॉक्टर हूँ, टीचर हूँ। तो देह को नहीं याद करना, देहधारी को याद नहीं करना है। पारलौकिक बाप से सच्ची सच्ची प्रीत रखनी है। तो जितना पारलौकिक बाप को याद रखेंगे, जितनी उससे सच्ची प्रीत रखेंगे, तो अपने सत्य स्वरूप में टिक जाएंगे। वरदान है आत्मिक उन्नति के लिए साधन द्वारा सर्व परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले अकाल मूर्त भव। आत्मिक उन्नति के लिए साधन द्वारा सर्व परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले अकाल मूर्त भव। कोई कैसी भी परिस्थिति आए, लेकिन मुझ आत्मा की उन्नति रुके नहीं। हाँ, तो आत्मा की उन्नति होती रहे। तो मतलब लोअर कॉन्शियसनेस में ना आए, हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में ही रहे, उपराम रहे। परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले अकाल मूर्त भव। थैंक यू बाबा। तो जैसे शरीर निर्वाह के लिए अनेक साधन अपनाते हो, ऐसे आत्मिक उन्नति के साधन अपनाओ। तो शरीर निर्वाह के लिए साधन अपनाते हैं, एक्सरसाइज करनी है, और शरीर के लिए उसको विटामिन्स देने हैं, उसको, है ना, तो अच्छे अच्छे उसको भोजन कराना है। इस तरह से शरीर निर्वाह के लिए अनेक साधन अपनाते हैं। तो इसी तरह से बाबा कहते हैं आत्मिक उन्नति के लिए, आत्मा की उन्नति के लिए। अभी तक देह और देह के क्रियाकलाप देह के लिए ही करते आए। देह को अच्छा आराम मिले, देह को अच्छी ऊपर अच्छे अच्छे वस्त्र मिले, देह को कंफर्ट मिले, है ना, तो देह को अच्छा भोजन मिले। लेकिन आत्मा की उन्नति के साधन अपनाओ। आत्मा की उन्नति कहाँ से होगी? ज्ञान से, धारणाओं से, है ना, अपने सत्य स्वरूप में टिकने से। तो इसके लिए सदा अकाल मूर्त स्थिति में स्थित होने का अभ्यास करो। तो हमेशा एक ही स्मृति रहे कि मैं आत्मा हूँ और मुझ आत्मा के गुण शक्तियाँ, है ना, तो सब इमर्ज हो जाते हैं एक आत्मिक स्मृति से रहकर परमात्मा को याद करने से। तो अकाल मूर्त स्थिति में स्थित होने का अभ्यास करो। तो जो स्वयं को अकाल मूर्त यानी आत्मा समझकर चलते हैं, वह अकाल मृत्यु से, अकाल से, सर्व समस्याओं से बच जाते हैं। तो मृत्यु किसको आती है? देह को आती है, रोल को आती है ना। तो आत्मा तो है ही अविनाशी। तो जो स्वयं को अकाल मूर्त यानी आत्मा समझकर चलते हैं, तो उनको कभी भी अकाल मृत्यु, अकाल से, सर्व समस्याओं से वह स्वयं ही
बच जाते हैं। मानसिक चिंताएं, मानसिक परिस्थितियों को हटाने के लिए सिर्फ अपने पुराने शरीर के भान को मिटाते जाओ। कितना सुंदर परमात्मा बताते हैं ना, कितना सहज कर। मानसिक चिंताएं जो भी है, मानसिक चिंताएं क्या है? मन की चिंताएं हैं, मन की परिस्थितियां हैं। हाँ, तो मन को ही भूल गए, जब मन को आत्मा में टिक गए, है ना, तो मन क्या है? देहभान में, देहभान का अंग है मन। तो मानसिक चिंताएं और मानसिक परिस्थितियों को हटाने के लिए सिर्फ अपने शरीर के भान को मिटाते जाओ, अपने आत्मिक समृद्धि में टिक जाओ, तो इन सब से स्वतः ही छूट जाते हैं। ना तो कोई मानसिक चिंताएं आएंगी, ना मानसिक परिस्थितियाँ आएंगी, कोई मानसिक व्यर्थ के संकल्प ही नहीं आएंगे, तो उनसे हट सकते हैं। हटाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि अपने आप को आत्मिक समृद्धि में रखो, शरीर बांध को मिटाते जाओ। स्लोगन दिया है, कोई भी बात हो जो बार बार फील करता है वह फाइनल में फेल हो जाता है। तो फीलिंग में नहीं आना है। फील कौन करता है? जो देह भान में आता है ना, तो मन के वश में आता है। तो कोई भी बात को जो बार बार फील करता है वह फाइनल में फेल हो जाता है। आज दिए हैं मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, मनुष्य साक्षात्कार में कैसे जाते हैं। यह जो साक्षात्कार में जाना होता है तो इसकी फिलॉसफी भी बहुत महीन है। यह अंतवाग शरीर से जाकर घूम आते हैं। जैसे कोई बाहर घूमने जाता है ना, तो ऐसे नहीं घूमने गया तो मेरा तो मरा, वो घूम कर फिर वापस लौट आएगा। तो यह भी आत्मा इस बॉडी से निकलकर अंतवाग शरीर से सैर करने जाती है। तो जैसे बाबा कहते हैं कि जैसे कोई अपने शरीर से कोई घूमने जाता है, तो बाहर कहीं घूमने चला गया, जैसे तो कोई डलहौजी चला गया, कोई शिमला चला गया, कोई कहीं चला गया, बाहर घूमने चले गए, कोई ऑस्ट्रेलिया घूमने चला गया, लेकिन फिर आकर घूमकर फिर वापस आ जाते हैं। तो ऐसे नहीं कि घूमने गया तो मर गया। तो ऐसे ही अंतवाग शरीर से जब घूम कर फिर वापस लौट कर आता है, तो ऐसे ही आत्मा भी है, वह भी बॉडी से निकलकर अंतवाग शरीर से सैर करने जाती है। अंतवाग शरीर यानी अपने ऑरा से, अपनी वृत्ति से, है ना, शरीर से सैर करने जाती है थोड़े समय के लिए। इनकी आत्मा उड़ती पंछी है। यह भी परमात्मा का काम है जो उनकी रस्सी को खींच फिर दिव्य दृष्टि से उनको साक्षात्कार कराता है। ऐसे ही साक्षात्कार होता है कि उनको आत्मिक, उनकी आत्मा को खींच लेते हैं, दिव्य दृष्टि से सारा कुछ दिखाते हैं, है ना। तो ऐसे ही साक्षात्कार कराता हूँ। अंतवाग शरीर जो है हमारे अंदर, जो अंदर की वृत्ति है, जो ऑरा है, जो प्रकाश का शरीर है, उसको खींच लेते हैं। तो जैसे रात को हम इस शरीर से न्यारी आत्मा हो सुखपत और स्वपन की अवस्था में चले जाते हैं, तो उसी समय शरीर शांत है तो देह और देह के धर्म भूल जाते हैं। परंतु ऐसे नहीं कि कोई शरीर मर गया, फिर जब जागृत होते हैं तो शरीर यानी रात के सपने की अवस्था का वर्णन कर सुनाते हैं। वैसे परमात्मा के साथ योग लगाने से परमात्मा फिर दिव्य दृष्टि से आत्मा को सैर कराते हैं। तो कितना सुंदर वृत्तांत है ये। ऐसे ही बाबा कहते हैं कि जैसे कोई सपने में होता है, कोई सो जाता है ना, तो वो उनकी भी क्या होती है, वो अवस्था आत्मिक समृद्धि में होती है। फिर आत्मा इधर उधर घूमती रहती है। तो सपने की अवस्था का वर्णन ऐसे नहीं कि फिर वो शरीर छोड़ के चले गए। जब वो जागृत अवस्था में, तो अपने ही सपने का जो उन्होंने देखा तो वो फिर उसका वर्णन करते हैं। तो इसी तरह से साक्षात्कार भी है, दिव्य दृष्टि से आत्मा को सैर कराते हैं। फिर जब ध्यान से उठते हैं
तो जो देखा हुआ है साक्षात्कार की है, फिर वर्णन कर सुनाते हैं कि हम यह देख कर आए हैं। तो वह स्वपन रजोगुण तमोगुण भी होता है। यह ध्यान फिर सतोगुण अवस्था है ना। तो जो शरीर में जो देव में जो रहकर जो सो जाते हैं, स्वपन में चले जाते हैं, वो तो रजो और तमो भी हो सकता है। लेकिन बाबा कहते हैं कि जो जो ध्यान होता है, साक्षात्कार होता है ना, तो परमात्मा के सानिध्य में होता है, तो वो सतोगुण अवस्था होती है। तो ध्यान में कोई शरीर मरता नहीं है, मगर शरीर की वासना गुम हो जाती है। जैसे क्लोरोफॉर्म देने से शरीर की सुध बुध भूल जाती है। देखो डॉक्टर जब कोई अंग को डेड करते हैं, इंजेक्शन लगाकर डेड कर देते हैं, परंतु और इंद्रियां तो चलती हैं। तो ध्यान भी इसी तरह से है। आत्मा कोई उड़ कर सैर कर आती है, परंतु शरीर मर नहीं जाता। अब यह रस्सी खींचने की समृद्धि भी परमात्मा में है, ना कि मनुष्य आत्मा में। अभी 1 मिनट के साइलेंस में परमात्मा पिता को आत्मिक समृद्धि से, है ना, ज्ञान और योग के पंख लगाकर परमात्मा की गोद में याद करेंगे। ओम शांति। तो बाबा ने क्या बताया कि कोई भी, परंतु कोई इंद्रियां चलती हैं, तो ध्यान भी इसी तरह की एक प्रक्रिया है शरीर की। इसमें शरीर छोड़कर नहीं चली जाती आत्मा, जो साक्षात्कार करती है। आत्मा उड़ कर कहीं पर भी ना, चाहे लंदन है, चाहे पेरिस है, कहीं पर भी चली जा सकती है। आत्मा उड़ कर सैर करके आ जाती है, तो शरीर में फिर वापस आ जाती है। ये क्या है? रस्सी खींचने की समृद्धि भी परमात्मा की ही है, परमात्मा ने दी है ये शक्ति भी, तो ना कि मनुष्य आत्मा में है। तो ये समृद्धि खींचते हैं, दिव्य दृष्टि से जो दिखाते हैं, साक्षात्कार कराते हैं, तो यह शक्ति भी क्या है? परमात्मा की है, मनुष्य आत्मा की नहीं है। अच्छा, ओम शांति। आज के ये अव्यक्त इशारे हैं। सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। सदा हर्षित रहने वालों का यादगार विष्णु के रूप में दिखाया है। विष्णु क्षीर सागर में आराम से लेटा हुआ ज्ञान का सिमरन कर हर्षित हो रहा है। सदा हर्षित रहने वालों का यादगार विष्णु के रूप में दिखाया है। विष्णु क्या है? क्षीर सागर में आराम से लेटा हुआ ज्ञान का सिमरन कर हर्षित हो रहा है। तो हर्षित रहने का साधन है ज्ञान का सिमरन। जो जितना ज्ञान का सिमरन करते हैं, वे उतना ही हर्षित रहते हैं। तो अंदर ही अंदर जितना ज्ञान का सिमरन होगा, क्योंकि हमें नहीं फंसेंगे, व्यर्थ नहीं चलेगा, तो उतना ही हर्षित रहेंगे। तो ज्ञान का सिमरन, जो जितना ज्ञान का सिमरन करते हैं, वे हर्षित रहते हैं। हर्षित रहने का साधन ही है ज्ञान का सिमरन। तो कोई भी परिस्थिति उनकी हिम्मत, उमंग, उल्लास को कम नहीं कर सकती है। तो पता है कि ये ड्रीम वर्ल्ड चल रहा है, ये रोल चल रहा है, तो इसमें कोई आसक्ति नहीं, इन सब से उपराम। तो आत्मा अपने आत्मिक समृद्धि में है ही क्या? हिम्मत, उमंग, उल्लास में रहती है ना, तो उसको कम नहीं कर सकती है। तो वे सहनशील की शक्ति से हर
परिस्थिति को सहज पार कर लेते हैं, है ना। मैं, मेरा, क्यों, क्या, कैसे में नहीं फंसती है। तो सदा हर्षित रहने वालों का यादगार क्या है? विष्णु के रूप में दिखाया हुआ है। विष्णु जो है क्षीर सागर में आराम से लेटा हुआ है, ज्ञान का सिमरन करते हुए हर्षित हो रहा है। और उसके ऊपर क्या है? नाग के 5 जो सिर दिखाए हुए हैं। लेकिन विष्णु अपनी स्मृति में, है ना, हर्षित रहने का साधन है ज्ञान का सिमरन। हर्षित हो रहा है, अपने ज्ञान का सिमरन कर हर्षित हो रहा है। तो ये है हर्षित रहने वालों का यादगार विष्णु के रूप में। तो आज सारा दिन विष्णु के स्वरूप में ही हर्षित रहने की यादगार विष्णु का रूप है ना, कि वो क्षीर सागर में लेटे हुए हैं और ज्ञान का सिमरन कर हर्षित हो रहे हैं। तो इसी तरह से हमें भी इस दुनिया में हर क्रियाकलाप से, हर परिस्थिति से उपराम रहकर हिम्मत, उमंग, उल्लास को कम नहीं करना है। अपने सहनशीलता की शक्ति को हर परिस्थितियों को पार कर सहज स्थिति में रहना है, हर्षित रहना है। और हर्षित रहने का साधन क्या है? ज्ञान का सिमरन। तो आज सारा दिन इसी स्थिति में रहेंगे। स्वामान है, मैं सब परिस्थितियों को पार करने वाली विजयी आत्मा हूँ। मैं सर्व परिस्थितियों को पार करने वाली विजयी आत्मा हूँ। ओम शांति। थैंक यू बाबा।